हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 किलोमीटर की रेस में ए, बी और सी ने भाग लिया। देखिए, 1 किलोमीटर की रेस है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर कितना, 1000 मीटर। ठीक है, इसमें भाग लिया ए, बी और सी ने। 3 व्यक्तियों ने भाग लिया, ए, बी और सी ने भाग लिया। यदि ए बी को 40 मीटर और सी को 64 मीटर से हराता। देखिए, ए ने बी को भी हराया और सी को भी हराया। इसका मतलब ए ने जो दूरी थी 1000 मीटर की वो पूरी कर ली। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की दूरी पूरी कर ली ए ने। भाई, ए ने बी को हराया है 40 मीटर से, तो ए ने 1000 की दूरी पूरी कर ली, तो बी ने कितनी की होगी, 960। तभी तो ए बी को 4 से हरा रहा है, तभी तो 40 मीटर से हरा रहा है। और सी को कितने से हरा है, 64 से। तो ए ने तो पूरी 1000 तय कर ली, ये सी को हरा रहा है 64 मीटर से। 64 का मतलब सी ने कितनी दूरी तय की होगी भाई, 936 मीटर तय की होगी। अब ए 40 से बी को हरा रहा है और ए 64 से सी को हरा रहा है। ए दोनों को हरा रहा है, इतना कंफर्म हो गया। भाई, ए आपका सी को हरा रहा है 64 मीटर से, इसका मतलब सी ने 64 मीटर दूरी कम तय की है। बी को हरा रहा है 40 मीटर से, इसका मतलब बी ने 40 मीटर दूरी कम तय की है इससे। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसे देखिए। बी सी को कितने मीटर से हराता है, ये जो बी है ये सी को कितने मीटर से हरा रहा है। भाई, बी ने कितनी दूरी तय की, 960। सी ने कितनी की, 936। तो ये कितने से हरा रहा है, आप सीधा सीधा यहाँ पर बता देंगे कि 24 से हरा रहा है। ठीक है, 24 से हरा रहा है, 960। ठीक है, दूरी कितनी थी आपकी, पूरी 1000 थी। बस आ गया आपका आंसर। 0 से 0 कट जाएगा। 24 चौके 96 होता है, और 4 से 100 को कटाएंगे तो 25 बार में। तो इसका मतलब कितने मीटर से हराता है दोस्तों, 25 मीटर से हराता है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि पूछ क्या रहा है, बी सी को कितने मीटर से हराता है। बी सी को अगर आपने यहां पर देखा है कि ये 24 से हरा रहा है, अगर आप 24 को आंसर करेंगे तो ये गलत है। पहले इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 940 960 से 936 कितनी से हरा रहा है, 24 से। कितने पे, 960 पे। दूरी कितनी है, 1000 की। जब आपने सॉल्व किया तो 25 मीटर निकल के आया। ये आपका आंसर होगा। अगर आप यहीं पर आंसर करते हैं 24, तो ये गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 100 मीटर की दौड़ में ए, बी और सी ने भाग लिया। भाई, 100 मीटर की दौड़ में ए, बी और सी ने भाग लिया। दौड़ है आपकी 100 मीटर की। ठीक है, यहां पर कह रहा है ए बी को 25 मीटर से हराता है। भाई, ए हरा रहा है बी को, इसका मतलब ए ने पूरी 100 मीटर तय कर ली। बी को हरा रहा 25 मीटर से, इसका मतलब बी ने 25 मीटर कम तय की है। इसका मतलब उसने 75 मीटर ही तय की होगी। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है कि बी सी को 4 मीटर से हराता है। बी हरा रहा सी को 4 मीटर से, तो बी ने मान लीजिए पूरी 100% तय कर ली, और सी को 4 से हरा रहा, तो सी ने क्या है, बी से 4 मीटर कम तय की है। इसका मतलब 96 तय की होगी। अब रेशियो बनाना मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, जो खाली जगह रहती है उसके बराबर वाली लिख देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75, और इसके बराबर वाली संख्या यहाँ 100 आ जाएगी। 100 का 100 से मल्टीप्लाई 10,000 हो जाएगा। 75 का 1 से मल्टीप्लाई 75 और 2 जीरो आ जाएंगे। 75 का 96 से मल्टीप्लाई आ जाएगा दोस्तों 7200। अब देखिए, कट के छोटा हो जाएगा, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो यहाँ भी कट गए। यहाँ कितना बचा, 100, यहाँ बचा 75 और यहाँ बचा 72। आपसे अब निकलेगा आंसर। आपसे क्या पूछा है, ए सी को हराता है। ए किसको हरा रहा, सी को हरा रहा है। भाई, ए हरा रहा सी को, ए की कितनी है, 100 मीटर ए ने तय कर ली। सी ने कितनी ती की है, 72। तो कितने से हरा रहा है ये इसको, भाई सी कितनी कम तय कर रहा है, ए से सी कितनी तय कम कर रहा है, 72 कर रहा है। कितना तय कम कर रहा है, आप कह देंगे सर 28 मीटर कम तय कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है
कि 100 ए ने तय की, सी ने 72 तय की, तो कितने कम तय किए इसने, सी ने 28, तो 28 मीटर से ही तो हरा रहा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी यहां प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 मीटर की दौड़ में ए, बी और सी ने भाग लिया। भाई ए, बी और सी ने भाग लिया, दौड़ है 100 मीटर की। ठीक है, ए बी को 10 मीटर से हराता है। इसका मतलब ए ने पूरी 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर ली, इसने बी को हराया 10 मीटर से। बी को 10 मीटर से हराने का मतलब क्या है, बी ने 10 मीटर कम तय की है, इसका मतलब 90 तय की है। और सी को हराया है 28 मीटर से, तो 100 पूरी कर ली ए ने, सी को 28 से हरा रहा है, इसका मतलब सी ने 28 मीटर कम तय की है, तो 100 में से 28 कम तय कर रहा है, इसका मतलब कितनी तय कर रहा है, ये 72 तय कर रहा है। अब प्रश्न में क्या पूछा उसे देखिए। प्रश्न में पूछ रहा है बी सी को हराता है, तो बी सी को हरा रहा है यहाँ पर कितने से, आप कहेंगे 18 से। कितने पर, 90 पर। दूरी कितनी है, 100 मीटर की दूरी है। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह निकला ये प्रश्न, तो करना बहुत आसान है। 0 से 0 कटाएंगे आप, यहाँ 9 दूने का 18 कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में, यह हो जाएगा सही आंसर। इस तरह के प्रश्नों को बनाना अगर मुश्किल था आपके लिए, तो आज के बाद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन प्रश्नों को पढ़ने में आपको कितना मज़ा आ रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं और सिखाने का तरीका कैसा है, जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 गाड़ी की चाल का अनुपात 3:5 है। 2 गाड़ी की, ये पहली गाड़ी हो गई, ये दूसरी गाड़ी हो गई, इनका अनुपात दोस्तों कितना है, 3:5। किसका अनुपात है, ये चाल का अनुपात। यह दोस्तों आपका चाल का अनुपात। ठीक है, किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा। पूछ रहा है समय का अनुपात, इसमें कुछ नहीं करना, चाल का जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों समय। ठीक है, चाल का जस्ट अपोजिट समय होता है, तो अपोजिट कर दीजिए। 5 इधर लिख दो और इस 3 को इधर लिख दो, बस पलट देना है। समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इस प्रश्न में कुछ करना ही नहीं है। अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 चाल होती तो उसे करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी यहाँ पर 2 है तो 2 को सीधा सीधा पलट देना है। ठीक है, चाल का जस्ट अपोजिट समय होता है, समय का जस्ट अपोजिट चाल होता है। बस आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। दोस्तों देखिए, ए और बी, इनकी चाल का अनुपात है 2:5। किसका है, चाल का। ठीक है, चाल का है। ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड का समय लेता है। ठीक है दोस्तों, कितना समय लेता है, 30 सेकंड का, क्या करने में, निश्चित दूरी को तय करने में। लेकिन वो दूरी कितनी है ये नहीं पता, तो दूरी जब नहीं पता तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, चाल गुने समय होता है। ठीक है, दूरी हमें निकालनी है, तो चाल हमारी कितनी है दोस्तों, चाल का अनुपात है हमारा 2, चाल हमारी 2 है। समय कितना है, 30 सेकंड का समय है, तो 30 ले लेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो दूरी हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 60 की हमारी दूरी आ गई। क्लियर है, 60 की हमारी दूरी आ गई। अब पूछ रहा है प्रश्न में कि यहाँ पर इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय पूछा, दूरी कितनी है, 60 की है, और चाल यहाँ पर कितनी की है दोस्तों, बी का पूछना है, तो बी की चाल कितनी है, 5, तो 5 ले लेंगे। और 5 से जब इसको सटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। कितना समय लेगा भाई, 12 सेकंड का समय लेगा। 12 कहाँ मिलेगा, बी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। प्रश्न बहुत ही लाजवाब था, अच्छे से समझेंगे तो बहुत कम समय में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस खुद जरूर करिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। ए से बी की दूरी, जब जाता है तो चाल 60 की और जब वापस आता है तो चाल
40 की कह रहा है, वापस आता है। तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ लिख देते हैं, 2xy बट्टे में होता है x + y। अब यहाँ पर 2 है, एक ही चाल को 2 बार तय किया, 2 आ गया। पहले वाली चाल x, दूसरी वाली चाल y हो जाएगी। बस सॉल्व कर लीजिए। 2 × x कितना है 60, गुने y कितना है, y आपका 40, बट्टे में दोनों को जोड़ दो, 60 और 40 दोनों को जोड़ देंगे, ये 100 हो जाएगा। जीरो से यहाँ ये वाला जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये वाला, 2 छिक्के 12, 12 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो आपकी चाल, औसत चाल कितनी है, 48 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। औसत चाल ही तो निकाल रहे हैं, 48 किलोमीटर पर घंटा। देखिए प्रश्न क्या होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही चाल को 2 बार तय करेगा, हो सकता है एक ही चाल को 3 बार तय करने के लिए कह दे। तो उस प्रश्न को भी देखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई कार चालक 3 आसमान चाल 12, 20 और 15 किलोमीटर पर घंटा 3 समान दूरियां तय करता है। देखिए कोई कार चालक है जो आसमान दूरी है अलग अलग, आसमान चाल है अलग अलग, पहली चाल 12 की, दूसरी चाल 20 की, तीसरी चाल 15 की है, 3 समान दूरियां तय करता है। ठीक है, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, औसत चाल। इस बार क्या हो रहा है, दूरी को अलग अलग तय कर रहा है। भाई दूरी को अलग अलग तय कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार दूरी को तय कर रहा है, 3 बार, तो 3 ले लीजिए। पिछले क्वेश्चन में दूरी को 2 बार तय किया था, 2 लिया, यहाँ 3 बार तय किया हमने, 3 ले लिया। तो पहली वाली चाल x, दूसरी वाली चाल y, तीसरी वाली चाल z हो जाएगी। ठीक है, बटे में क्या आएगा दोस्तों, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा xy yz प्लस का zx। बस ये होता है 3 के लिए फॉर्मूला, याद कर लीजिए, आंसर आ गया। 3 × पहले वाली चाल क्या है, x 12 है, गुने y क्या है, दूसरी वाली चाल 20, इंटू z है आपकी तीसरी वाली चाल 15। ठीक है, ये आपकी x, ये आपकी y और ये z हो गई। बटे में क्या है, x y, मतलब दोनों का गुना, x और y का। तो 12 दूने का 24 और 1 ये 0, मतलब 240। ठीक है, प्लस फिर y और z का गुना, 15 दूने का 30 और 1 ये 0, मतलब 300। फिर साइन है प्लस का। अब है z और x, तो 15 का 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 15 दूने का 30 का 0, कैरी का 3, 15 कम 15, 3 18, मतलब 180। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए ऊपर क्या है, 3 × 12 × 20 × 15, और बटे में क्या है दोस्तों, इनको सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो 300 और 200 500, 500 में 40 जोड़ेंगे 540, फिर 100 जोड़ेंगे तो 640, फिर 80 जोड़ेंगे तो 720, सबको जोड़ने पर 720 मिला। बस कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से मैं 0 कटा दूंगा। ठीक है, 12 छिंग 72 कटेगा, 3 दूने का 6 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, बचा क्या आपके पास 15। तो 15 किलोमीटर पर घंटा आपकी औसत चाल हो जाएगी। ये दे रखा है पहले ऑप्शन में। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया है। इन प्रश्नों में अब आपको कभी भी कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से करना है, आंसर सही आएगा। किसी को भी समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।